really goes through your heart and mind when you have to reveal each character, but just through your voice. क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। The whole team of Harper's is very close to me because these are fashion people. We get to work once in a while. हम लोग जब कभी भी इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं तो लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्या आप सभी लोग सिर्फ 3 स्टेप्स में और 30 दिनों में बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं? आपने देखा होगा बॉलीवुड के सभी स्टार्स थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं ये कोई नहीं जानता। ये हिडन सीक्रेट खोलूंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग हटके है। आज तक जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको ऑडिशन कैसे देना चाहिए, एज ए स्क्रिप्ट राइटर आपको क्या करना चाहिए, एज ए फिल्म मेकर आपको क्या करना चाहिए, एडिटर के रूप में आपको क्या करना चाहिए। यानी अगर बॉलीवुड में आपको करियर बनाना है तो उसके बारे में आपके मन में जो भी डाउट आता है, दिल में जो भी डर आता है, उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा से वीडियो बनाता आया हूं। आप सभी वीडियो को, पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी अपना बॉलीवुड का सपना पूरा कर पाए। आज का टॉपिक है कि आप अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलना सीख जाएं सिर्फ 3 स्टेप्स में और 30 दिन में। यस, सही सुना, 3 स्टेप्स में और 30 दिन में। ये टॉपिक अलग है। कुछ लोगों को लग सकता है, पुरानी कम्युनिटी मेंबर को, कि मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा हूं, लेकिन बात यह है कि जब भी आप बॉलीवुड में आने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि उनको इंग्लिश उतनी अच्छी बोलने नहीं आती। और जब भी उन्होंने किसी बॉलीवुड के सितारे को, राइटर को, डायरेक्टर को टीवी में या यूट्यूब पर बात करते हुए देखा है तो इंग्लिश में बात करते हुए देखा है। कई बार सवाल इंग्लिश में रिपोर्टर्स को पूछते हुए देखा है। तो ऐसे में वो थोड़े से लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बातचीत कैसे कर पाऊंगा। तो ये सोचकर मैंने ये वीडियो तैयार किया। दूसरा कारण था कि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर प्लीज बताइए कि इंग्लिश नहीं आती तो हम करियर कैसे बनाएंगे। हालांकि मैं यहां पर डिस्क्लेमर दे दूं कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए हैं तो इंग्लिश आपको आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। यहां पर आपका आर्ट, आपका टैलेंट चलता है। इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपकी कमाई पर, आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी हम कितना भी कह लें, फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर जैसे ही स्थिति बिगड़ती है हम थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसलिए मैंने एक लाइव में आप लोगों से पूछा था क्या इस पर एक वीडियो देखना चाहते हैं। आप लोगों ने बोला हाँ देखना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बोला हाँ, तो मैं तैयार हूं ये वीडियो लेकर। तो जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं अब वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके को भी मैंने डिस्कवर किया है जो मैं एक्टिंग सिखाता हूं अपने कैमरा एक्टिंग कोर्स में या ऑनलाइन कोर्स में। अब वो चैप्टर्स आने वाले हैं और उस एक्सरसाइज को लेके मैंने सोचा कि जैसे मैं एक्टर्स को बहुत जल्दी डायलॉग याद करवा देता हूं, उस टेक्निक को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस टेक्निक को मैंने खुद प्रैक्टिस किया और इसने कमाल का इफेक्ट दिया। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज ना हो, डरे नहीं, प्रॉब्लम ना समझे इसको। तो मेरा काम है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस में बदलना। तो इसलिए मैं लेकर आया हूं 3 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। हाँ, आप भी इसी तरह से आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैं इसको आपसे जोड़ता हूं आपकी ही लाइफ से। जो पहला स्टेप है वो है बी अ गुड लिसनर, मतलब अच्छे से सुनने वाला बनिए। यही टेक्निक मैं यूज करता हूं अपने एक्टिंग कोर्सेज में भी, क्योंकि एक्टर को एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, राइटर को एक बहुत अच्छा लिसनर मतलब सुनने वाला होना चाहिए, एक फिल्म मेकर को बहुत अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। उसी तरह से इंग्लिश लर्नर को भी बहुत अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। आप देखिए, जब हम छोटे होते हैं, यानी कि जब एक न्यूली बॉर्न बेबी आता है इस दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है, वो 1 से 1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ सुनता रहता है। सही बात है ना? वो सिर्फ सुनता है और रिएक्ट करता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। मतलब कोई शब्दों के रूप में वो कुछ भी नहीं बोलता है। इसी टेक्निक को आपको यूज करना है। आपको इंग्लिश को, अंग्रेजी को बहुत 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 सुनना है और सुनना शुरू करना, कुछ भी नहीं करना। इट्स अ वेरी इजी थिंग। आपको सिर्फ सुनना शुरू करना है।
अब सुनेंगे कैसे? सुनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। बहुत सारे इंग्लिश टीचर ने पहले बोला है कि आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आप इंग्लिश की न्यूज सुनिए, लेकिन मैं कहूंगा इंग्लिश की न्यूज फिर भी एक बार को आप सुन सकते हैं, क्योंकि उससे आप रिलेट करते हैं तो आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश मूवीज को मैं बिल्कुल रेड क्रॉस करूंगा, बिल्कुल ना देखें आप इंग्लिश मूवीज को। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि उनका जो एक्सेंट होता है वो बाहर का होता है, उसकी वजह से आप बहुत सारे शब्द समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, इंग्लिश मूवीज ज्यादातर घटनाओं पर आधारित होती हैं, तो उसमें डायलॉग्स बहुत कम होते हैं, और जो बिना डायलॉग वाले सीन हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब बहुत देर तक लड़ाई होती है, चेजिंग होती है, कुछ ना कुछ घटता रहता है, तो ऐसे में आप बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको 30 डेज में सीखना है। तो आपको करना क्या है, न्यूज चैनल इंग्लिश के आप सुन सकते हैं। दूसरा, आप जितने भी बॉलीवुड के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर के इंटरव्यू जहां पर भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, देखना शुरू कीजिए। अब इसमें आपके ड्यूल बेनिफिट है। देखिए, यूट्यूब पे आपको जितने भी इंटरव्यू मिलेंगे वो इंडियन एक्टर के होंगे, तो उनका एक्सेंट, जो बोलने का तरीका होगा वो इंडियन होगा। दूसरा, आप उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से उनको समझ पाएंगे। तीसरा बेनिफिट, जो हिडन बेनिफिट आपको मिलेगा, वो ये कि इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में आपकी समझ बढ़ती जाएगी। अब वो इमोशन जो एक्सप्रेस कर रहा है राइटर, डायरेक्टर, एक्टर उस इंटरव्यू में, भले किसी फिल्म के बारे में, सीरियल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में या खुद के बारे में, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक तो इंग्लिश के वर्ड्स की डाउनलोडिंग चल रही है आपके माइंड में, धीरे धीरे डाउनलोडिंग चल रही है। दूसरा, आप इंडस्ट्री के बारे में, आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बढ़ रहा है, ये भी बेनिफिट है। तो लगातार कम से कम आपको 15 से 30 मिनट तक इंग्लिश के इंटरव्यू, इंग्लिश की न्यूज़ सुननी है। लेकिन मैं कहूंगा प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक पल भी बॉलीवुड के आपके सपने से इधर उधर, लेफ्ट राइट ना जाए। तो अगर हम इंग्लिश भी सीखेंगे तो बॉलीवुड स्टाइल में सीखेंगे। सेकंड स्टेप है, आप इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए। अब आप बोलेंगे कमाल है वीरेंद्र, बोले कैसे? सबसे ज्यादा हमें डर, नर्वसनेस किसी के सामने बोलने से तो होती है कि वो हंसेगा, हम सही से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना, मत बोलिए किसी के सामने। मैं फिर से ले जाता हूं आपको बच्चे वाले एग्जांपल में। देखिए, बच्चा क्या करता है, पहले 1-1.5 साल तक सुनता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, तोतलाई में बोल रहा हूँ, कैसे भी बोल रहा हूँ। वो बगैर सोचे समझे सिर्फ बोलना शुरू करता है। और यही एक्टिंग का भी बेसिक सिद्धांत है, ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म, है ना। तो इसमें भी आपको वही इंप्लीमेंट कर देना है। ऑब्जर्व किया आपने बहुत दिनों तक, अब उसको आप बोलना शुरू कीजिए। हाँ, जो आपकी झिझक है कि दूसरे क्या कहेंगे, तो कुछ दिन ऐसा करिए, अकेले में चुपचाप बोल लीजिए, लेकिन मन में नहीं, थोड़ा सा लाउडली, बड़बड़ा के, है ना। अब कैसे बोल सकते हैं, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, वहां पर आप जा रहे हैं, तो बस कमेंट्री देना शुरू कर दीजिए। मतलब जो देख रहे हैं, आंखों देखा हाल, कमेंट्री का मतलब आंखों देखा हाल, बस बड़बड़ाना शुरू कर दीजिए। बस में, ऑटो में, बाइक पे जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं या रूम में ही बैठे हैं, तो शुरू हो जाइए, आई एम सिटिंग इन दिस रूम, इट्स अ वेरी गुड रूम, आई जस्ट पुट ऑन द AC। कुछ भी ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आप जो इंग्लिश बोल रहे हो वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब जो नेचर का सिद्धांत है वो काम शुरू कर चुका है। अब तक जो वर्ड्स आपने डाउनलोड किए थे माइंड में, अब आप बोल के उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, तो माइंड वो वर्ड को आपके मुंह के माध्यम से डिलीवर करना शुरू कर रहा है, और वो टेक्निक शुरू हो चुकी है अनजाने में। तो आपको बस बोलने से रुकना नहीं है, बोलते जाइए, अकेले में बोलते जाइए, या जो आपने स्टोरी सुनी है किसी इंटरव्यू में, उसको दोहराना शुरू कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं कि अबाउट योरसेल्फ शुरू कर सकते हैं, मतलब खुद का इंट्रोडक्शन दिया और खुद के बारे में बोलना शुरू किया। हेलो, आई एम वीरेंद्र राठौर, माय एज इज 47 ईयर्स। कुछ भी बस बोलना शुरू कीजिए, अपनी पुरानी किसी कहानी को बोलना शुरू कीजिए जो आप बीती है। कुछ भी बस इंग्लिश में बोलते रहिए, जब मौका मिले तब अकेले में बड़बड़ाते रहिए, और ये काम भी आपको 15 से 30 मिनट तक करना है। अब आप बोलेंगे पहले आधा घंटा आपने बोल दिया, सुनो अब आधे घंटा बोल दिया आपने, बोलो, लेकिन इतना समय तो हमारे पास है नहीं। यही सबसे बड़ा झूठ हम लोग जिंदगी में अपनी किसी भी नई चीज को सीखने में बोलते हैं। देखिए, आधे घंटे आप जो गाने सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो व्हाट्सएप पे, वो टाइम लगा दीजिए इंग्लिश को सुनने में, बॉलीवुड के इंटरव्यू और न्यूज़ को। दूसरा आधा घंटा आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर टॉयलेट में बैठे वहां पर भी बड़बड़ाना शुरू कर दीजिए। मतलब जब भी कुछ नहीं कर रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जब भी मौका लगे तब और भी दूसरे तरीके निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब किसी कॉल सेंटर से फोन आया,
आप वैसे भी तो बात करने के मूड में रहते नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की, क्योंकि वहां पर जब आप इंग्लिश में बोलेंगे, एक तो आपको शर्म नहीं है क्योंकि जो भी टेलीकॉलर है वो दूसरी तरफ है और वो आपसे बात करने को तैयार है। वो इस बात पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा कि एक्चुअली आप इंग्लिश कैसी बोल रहे हैं। वो आपको एंटरटेन करने वाला है, इंकरेज करने वाला है, आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाला है और आप उसके क्वेश्चन के आंसर देने वाले, तो ये कन्वर्सेशन शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रैक्टिस हो गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को परेशान करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज को अपने फायदे में तब्दील कीजिए। अपनी इंग्लिश लर्निंग के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल कीजिए। तो ये था पॉइंट नंबर 2 कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। कैसे, वो भी मैंने बताया। पॉइंट नंबर 3 है रीडिंग। रीडिंग ये भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कवर किया। जो मैं एक्टिंग सिखाता हूँ या फिल्म मेकिंग सिखाता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ कि हमेशा रीडिंग एक कलाकार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रीडिंग में हमारी जो आदत है वो धीरे धीरे घटती जा रही है जब से फेसबुक और व्हाट्सएप आया। और ये हमारे पतन का कारण भी है। और एक कलाकार के तौर पे, टेक्नीशियन के तौर पे अगर आप बॉलीवुड पे काम करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना शुरू करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, आप कोई भी बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में नई घटनाएं आती हैं, उनको ले सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगा, या कोई शॉर्ट स्टोरीज ले लीजिए, या फिर अगेन किसी भी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर की बायोग्राफी ले लीजिए, ऑटोबायोग्राफी ले लीजिए, मतलब कुछ भी लीजिए वो बॉलीवुड से रिलेटेड। अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो बॉलीवुड से रिलेटेड, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पर्पसफुली बोल रहा हूँ। मैंने तीनों जो एक्सरसाइज के स्टेप्स बताए उसमें बोला है बॉलीवुड को हाईलाइट किया। क्यों किया? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं पूरे आसपास आपके बॉलीवुड भर जाएगा और बॉलीवुड में यूज होने वाले शब्द भर जाएंगे, क्योंकि हमें कम समय में बोलना सीखना है और आपको बॉलीवुड से रिलेटेड ही ज्यादा बोलना सीखना है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही है। तो हर तरह से बॉलीवुड में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे शब्द आपके माइंड में आ जाएंगे, आप बोलने की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और रीडिंग से उसमें एक तरह से आप कहिए एक स्टैंप और लग जाएगा कि अब परफेक्शन की बात आना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई सी भी बुक ले लीजिए, चाहे मोबाइल से, चाहे किंडल से, डिजिटल एडिशन से, कहीं से भी लीजिए, पोएट्री भी ले सकते हैं। उसको भी आपको पूरे इमोशंस के साथ अंडरस्टैंड करके, अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो गूगल पे जाके उस शब्द का मतलब ढूंढ लीजिए, आजकल ये इतना मुश्किल नहीं है, और उसको बोल के, मतलब लाउडली पढ़ना है। जितनी भी आवाज में आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना है। अब क्या होगा, पहले सुना था फिर बोला था तो थोड़ा सा जबान पे वर्ड बैठने शुरू हुए थे, अब आपने नए नए वर्ड और पढ़ने शुरू कर दिए। अब जो स्ट्रक्चर और फ्रेजेस थे वो सब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट मिलेंगे किसी भी बुक में, न्यूज़पेपर में, तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ जा रही है। अब देखिए, तीनों स्टेप्स में कहीं भी मैंने ग्रामर की बात नहीं की है। वो इसलिए नहीं की है कि हमने किसी भी अपनी पहली भाषा को सीखने में ग्रामर पे कभी भी ध्यान नहीं दिया था। हमने जब अपनी मातृभाषा बोलनी सीखी थी हमारे घर में, तो हमने पहले भाषा सीखी थी, ग्रामर तो बाद में अपने आप करेक्ट होती गई थी, क्योंकि हमारी समझदारी बढ़ती गई थी। ये जो 3 स्टेप हैं, इससे आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी, ग्रामेटिकल एरर धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा और पहली जरूरत है बोलना। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश सही नहीं बोलते हैं। Really goes through your heart and mind when you have to reveal each character, but just through your voice. क्या? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। The whole team of Harper's is very close to me because these are fashion people. We get to work once in a while. और ये मैंने बहुत बार देखा है, और ये भी देखा है कि इसका कोई बुरा भी नहीं मानता है। मेन पर्पस है भाषा का कम्युनिकेट करना, फिर अगर आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं तो सोने पर सुहागा। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि प्रोडक्शन वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी इंग्लिश बोलते हैं, भले ही प्रॉपर ना बोले लेकिन सही से बोल लेते, क्योंकि आसपास माहौल ऐसा है कि कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और कभी मजाक करते भी हैं तो उसको मजे में ही सब लोग ले लेते हैं, बुरा नहीं मानते। तो ये जो 3 स्टेप है, पहला है आपके लिए कि आपको सुनना है, सुनना है, सुनना। मैं बोलूंगा 1 हफ्ते तक तो सिर्फ सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि वो शब्द आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगे। सेकंड वीक में आप उसको बोलना शुरू कीजिए, और 3 दिन बाद, मतलब कि 7 दिन पहले हफ्ते के और दूसरे हफ्ते के 3 दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद आप पढ़ना भी उसी स्पीड से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो डे 1 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, रिजल्ट और तेजी से आपको मिलने शुरू होंगे। ये 3 स्टेप्स अगर फॉलो किए 30 डेज में, तो यकीनन आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर चुके होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। और अगर नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ये बात पक्की है कि अगर आधे घंटे आपने इस प्रैक्टिस को किया तो यकीनन जितनी भी इंग्लिश आप आज जानते हैं, आज बोलते हैं, उससे बेहतर बोल रहे होंगे, उससे बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश के बारे में बात कर पा रहे होंगे, इंग्लिश में
बात कर पा रहे होंगे। मेरा दोस्तों पर्पस यही है कि बॉलीवुड में अगर आप आना चाहते हैं और अगर छोटी सी छोटी चीज भी आपको रोक रही है, फिर वो भले ही इंग्लिश ही क्यों ना हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी बातें क्यों ना हो, मैं उनको भी आपके लिए दूर करूं ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film